नमस्कार, इस इन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल स्थित आदर्श टीकाकरण केंद्र में आज डॉक्टर्स को कोविड-19 के टीके का दूसरा डोज लगाया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर FH गौरी, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर गोगाराम दानोदिया, डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल, डॉक्टर नुसरत कोरी, डॉक्टर रेणु अग्रवाल सहित अन्य डॉक्टर्स को कोविड के टीके की दूसरी खुराक लगाई गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने दूरभाष पर टीका लगाने वाले हेल्थ वर्कर को सहयोग करने के लिए शुभकामनाएं दी तथा अन्य पंजीकृत लोगों को भी दूसरी डोज लगाने के लिए प्रेरित किया। इसने पता नहीं मनोज पे क्या जादू कर रखा है। हो गया। उनके आज लगने हैं, उनकी संख्या 116 है। मैं अपील करता हूं हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छे विचार रखते हैं, शुरू से हमारे को प्रेरित करते हैं, उनकी भावनाओं की भी कदर करें, 100% लक्ष्य प्राप्त करें। दिन रात वो लगे रहते हैं, हमारे प्रोग्रेस में सहायक है। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में प्रतिशत कम रह रहा है। मेरी अपील पर कृपया गौर करें। धन्यवाद। आज कोविड टीकाकरण की सेकेंड डोज का दिन है। सेकेंड डोज जो शुरू हुई है वो सबसे पहले फर्स्ट 16 तारीख को हमारी लगी थी डोज। सेकेंड डोज की शुरुआत आज की गई है। सर्वप्रथम मैंने डॉक्टर FH गौरी, PMO एंड चूरू और CMHO साहब डॉक्टर मनोज शर्मा, पूर्व PMO डॉक्टर गोगाराम जी, डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल साहब, इन सब ने आज मैंने सेकेंड डोज कोविड-19 लगाया है और इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं ठीक अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इंजेक्शन लगवाएं और आगे आवें और कोरोना का हराएं। और मैंने तो फर्स्ट डोज इस दिन मैंने तथा शहर में नवगठित पालिका द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर शहर का विकास किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और वाइस चेयरमैन अब्दुल रशीद चायल ने आज बताया कि शहर की बड़ी समस्याओं को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करते हुए शहर के विकास को गति दी जाएगी। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी ने नगरपालिका चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको फलीभूत करने के लिए पालिका प्रतिबद्ध है और शहर के विकास को लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना का रोड मैप तैयार किया गया है। समय में खाका तैयार किया है मूलभूत समस्याओं का, उसी के निराकरण के रूप में हमने 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की है और निश्चित रूप से आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस जोश और ऊर्जा के साथ हमें बहुमत मिला है उस जोश और ऊर्जा के साथ हमारी टीम 100 दिवस के अंदर आपको ये कार्य करके और वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी। उसमें हम जो कामों में हमारी गलती रहे उसमें भी हम सुनेंगे और जो काम हमने किए हैं वो आपको बताएंगे। ये खिड़की इसलिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि नगर पालिका में बिना मतलब के भीड़ नहीं हो, आमजन को एक कार्य के लिए 50 बार चक्कर लगाने पड़े और उसके बावजूद उनका काम नहीं हो, उससे शहर में जनता में हमारी छवि खराब होती है। इसलिए हमने एकल खिड़की व्यवस्था की है जहां शहर का आम आदमी अपना आवेदन सीधा प्रस्तुत करेगा और उसके लिए हम बाहर एक बोर्ड लगाएंगे कि विवाह प्रमाण पत्र के लिए सोमवार होगा, जन्म मृत्यु के लिए मंगलवार होगा और उस दिन कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। उसी खिड़की पे उपभोक्ता आएगा और अपना काम उसको किया हुआ मिलेगा। राजलदेसर में बंडवा रोड स्थित एक हैंडीक्राफ्ट कारखाने में लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंडवा रोड पर सीताराम सुथार का जय हनुमान आर्ट पैलेस के नाम से हैंडीक्राफ्ट का कारखाना है। रविवार रात 12 बजे अचानक से कारखाने में आग लग गई, जिससे हैंडीक्राफ्ट का तैयार सामान और कच्चा माल, मशीनें तथा छप्पर जलकर राख हो गए। सीताराम सुथार ने बताया कि रविवार रात वह 8 बजे कारखाना बंद करके घर आया। रात करीब 12 बजे उसके छोटे भाई पूनम चंद ने सूचना दी कि कारखाने में आग लग गई है। सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो कारखाने में आग की लपटें उठती दिखाई दी। शोर शराबा सुनकर आसपास के घरों के बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए तथा अपने अपने घरों से मोटर चलाकर पानी के टैंकर मंगवाए तथा बालू मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राजलदेसर पालिका और रतनगढ़ से दमकल मंगवाई। राजलदेसर दमकल के पहुंचने के करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सीताराम जी के योग का नुकसान हो थारे? नुकसान तो आग लाग गई रात में 11-12 बजे। क्या को कारखाना था को? लकड़ी को हैंडीक्राफ्ट को काम करें।
अच्छा, तो वेम काय नुकसान हो? नुकसान तो जो थोड़ा बनेड़ो माल है, लकड़ी है, मशीना है, शेड है, वो सारा डूब गया। आग बुझाने को प्रयास? हाँ, वो तो लोग आ गया, चरमेरों टैंकरी आ गया, प्रयास तो खूब कर बुझाई। दमकल वगैरह आई क्या? हाँ, दमकल थोड़ी लेट आई बाद में। रात में कतक बजे की घटना है? 11:30-12 बजे। तो थाने कौन सूचना दी? मेरा वो छोटो भाई है नहीं, सारे घर है, वो देख लीजिए। क्या नाम है? पूनम। तो अब लमसम कतक रुपया की आइडिया था कि कतक रुपया को नुकसान हुए है? नुकसान तो घना ही हो गया, 15-20 लाख हो गया, शेड सारा खत्म हो गया। श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के अंतिम चरण में आज चूरू में डॉक्टर एलन आर्य ने 21,000 रुपये, राधेश्याम पापटान ने 11,000 रुपये और दयानंद शर्मा, सौरबल वर्मा, चंद्रकला शर्मा द्वारा 5151 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया। इसके अलावा अशोक सैनी ने 2100 रुपये तथा पूर्णमल जमालपुरिया, राधेश्याम राव, नोर्तमल सैनी, भागीरथ सैनी, हुक्माराम सैनी, गुरुराम सैनी द्वारा 1100 रुपये का अंशदान दिया गया। इस टोली में प्रभुदयाल प्रजापति, बाबूलाल प्रजापति, राधेश्याम राव, दिनेश सोनी द्वारा टोली बनाकर धन संग्रह किया गया। कोरोना काल के दौरान गत वर्ष कॉलेज के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा आयुक्तालय ने प्रमोट किया था। प्रमोट होने के कारण विद्यार्थियों को प्राप्तांक वाली अंक तालिका उपलब्ध नहीं हुई। अब जैसे ही विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदनों को अस्वीकार करते हुए छात्रवृत्ति के लिए प्राप्तांक मांगे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तथा फाइनल ईयर में 60% से अधिक प्राप्तांक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दी जाती है। कोई ने रखा तो अपना विश्वास रखना पड़े। ना बिल्कुल। सदाशिव की प्रेम कॉलोनी स्थित बर्डिया फार्म हाउस में जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विधायक भंवरलाल शर्मा, पूर्व प्रधान मनोहरी देवी, कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, केसरी शर्मा, नवनिर्वाचित चेयरमैन राजकरण चौधरी, वाइस चेयरमैन अब्दुल रशीद सायल, राजकरण बर्डिया सहित कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद एवं प्रत्याशीगण, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य आदि का साफा, माला और प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। बर्डिया फार्म हाउस के हनुमानमल बर्डिया, प्रेम कुमार जोशी, सुधाकर जोशी आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में विधायक शर्मा ने पूर्ण बहुमत के साथ नगरपालिका बनाने का मौका देने पर शहर की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कस्बे के विकास के लिए धन की कमी नहीं आएगी। वहीं आयोजकों द्वारा इस मौके पर कॉलोनी में सड़क और पानी की मांग की गई, जिसके लिए विधायक ने उक्त मांगों को शीघ्र ही पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित चेयरमैन राजकरण चौधरी और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा को बैंड बाजों की धुन के साथ घोड़े पर बिठाकर मंच तक लाया गया और भव्य स्वागत किया गया। अब मेरा अनुरोध है कि इसकी नजर में शौकिया लब पर मोहब्बत का तराना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास और राम मंदिर निर्माण के लिए रतनगढ़ के नूमा निवासी चतर सिंह राजपूत ने 1,21,000 रुपये का चेक प्रदान किया। समर्पण निधि अभियान के संयोजक वासुदेव चाकलान और जिला प्रचारक चेतन शर्मा को उक्त राशि का चेक भेंट किया गया। वहीं गांव लूच निवासी मुरलीधर, ज्ञानीराम, संपतलाल, खैलीराम, शिवशंकर शर्मा, भूराराम, प्रदीप ने गांव में 100% संपर्क कर 1,11,000 रुपये की राशि संग्रहित की। सदाशिव तहसील के गांव मेहरासर चाचेरा के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ छात्राओं के साथ मारपीट के दर्ज मामले को लेकर आज ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानाचार्य का समर्थन किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2015 में अश्विनी कुमार प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हुए थे और इसके बाद विद्यालय की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों में निरंतर प्रगति के पथ पर उन्होंने विद्यालय को अग्रसर किया। इसी के परिणाम स्वरूप पिछले 5 सालों में विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले विद्यालय एवं प्रधानाचार्य की छवि को धूमिल करने की कोशिश के तहत थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये जो एफआईआर दर्ज की है एकदम झूठी है, फर्जी है, ओनली फॉर राजनीतिक व्यवस्था के चलते, ओनली फॉर कल ये बयान दे रहे थे, लोगों के सामने कह रहे हैं, बात हुई कि ऐसा क्या मामला हुआ कि हमारे आय प्रमाण पत्र में साइन नहीं किए थे। आज से 4 महीने 5 महीने पहले आय प्रमाण पत्र साइन करने के लिए आए थे वो लोग। प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया कि आय प्रमाण पत्र आपकी, मेरे को क्या पता कि भी आय आपकी क्या है। तो मना करने के इस व्यवस्था के चलते कभी हमारे आप मेरे को जानते हो गया,
ऐसी मतलब धमकी देकर उस टाइम चले गए थे। आज षड्यंत्र पूर्वक FIR दर्ज, बच्चों को जबरदस्त स्कूल से लेकर जब FIR दर्ज कराएगी मामला, इसके खिलाफ हम SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तारानगर क्षेत्र के गांव बाये में राजस्थान मुस्लिम दमामी समाज की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर समाज की 51 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज की शख्सियत चिराग रोशन बीकानेर तथा अब्दुल वहीद कमल को श्रद्धांजलि के साथ हुई। मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष मंगू खान और वर्तमान जिला अध्यक्ष फखरुद्दीन दमामी थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव महबूब हंसल उपस्थित रहे। सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय पर दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहा धरना लगातार 62वें दिन जारी रहा। इस दौरान धरने पर महबूब बड़गुजर, मुश्ताक इस्माइलदैया, सोहेल गोपालपुरिया, आसिफ रायन, मुमताज, गजानंद प्रजापत, गंगाधर मूंड, रामनारायण स्वामी, रामकुमार मेघवाल एडवोकेट, कन्हैयालाल मेघवाल, त्रिलोकचंद मेघवाल, इलियास खींची, बनवारी लाल बिजड़िया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों का पिटारा सरकार की ओर से खोल दिया गया है। इस हेतु CM अशोक गहलोत ने क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी समस्या रेल फाटक बंद होने को लेकर जनता को निजात दिलाई है और रेलवे ओवरब्रिज अंडरब्रिज स्वीकृत करके निराकरण किया है। दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल ने आज प्रेस वार्ता करते हुए उपरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए सुजानगढ़ के छापर रोड स्थित सम्राट होटल के पास रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें से केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय करीब 20 करोड़ रुपए देगा। वहीं नलियाबास रेल फाटक संख्या 3 पर रेलवे अंडरब्रिज की स्वीकृति भी सरकार की ओर से दी गई है। आज प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी, उपसभापति अमित मारोठिया, प्रदीप तोदी, बाबूलाल कुलदीप, सविता राठी, इकबाल खान, जाकिर क्याल, घनश्याम नाथ कछावा, मनवर खां, बिलाल, इस्माइल खान, लियाकत अली सहित अनेक नेतागण मौजूद रहे। जो नगर निकाय से संबंधित है उनको अलग करो और जो PWD से काम होने वाले हैं, शहर के बाहर के हैं, उनकी अलग लिस्ट बना को हरियाणा में भिजवाओ। तो दूसरे दिन हमने उसकी 2 लिस्ट बनाई, जिसमें से एक लिस्ट थी कि जिसमें सारे काम सुजानगढ़ शहर के होने थे और दूसरी लिस्ट में वो काम थे जैसे में कुछ सड़कें थी, कुछ और बाहर के नवीनीकरण के काम थे सड़कों के, और उसमें से 2 ये काम थे, एक सम्राट होटल के पास ओवरब्रिज का, और उसमें मैंने लिखाया कि हमारे 4 फाटक हैं, 1 से 4 फाटक, जिसमें भी सुविधा रहे उसमें अंडरब्रिज बना दिया जाए। पर उसमें ये निकल के आया कि 3 नंबर फाटक ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ अंडरब्रिज बनाया जाए। तो जो पहला फेज था, पहला जो था नगर निकाय वाला, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृत किया था और 13 करोड़ और 13.5 करोड़ के करीब वो टेंडर लग चुके हैं। आप लोगों को पता है नगर पालिका में कुछ ही दिनों में खुलने वाले हैं, वो काम होगा। सदाशर तहसील क्षेत्र के गांव नैणासर के पास बने टोल को 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लिए फ्री करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है। आज SDM रीना छिपा ने मामले के निपटारे के लिए टोल के अधिकारियों और ग्रामीणों से SDM कार्यालय में वार्ता की, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। टोल नाके के 15 किलोमीटर में आने वाले गाँव को टोल फ्री करने की मांग पर ग्रामीण अड़े रहे। वहीं टोल के अधिकारी द्वारा मांग नहीं मानने पर आज की बैठक की वार्ता विफल रही। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी टोल बूथ पर धरना जारी रहेगा। बैठक में थानाधिकारी सतीश यादव, भागीरथ सारण, विद्याधर सारण, प्रशांत चाहर, धनपत, राजपाल सारण सहित अन्य लोग शामिल हुए। और रात को टोल वालों ने हंगामा किया था बड़ा, हम धरने बैठे थे और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में धरना उठाया गया भी और टूल चालू कराया गया भी। ये सारा सर गुंडागर्दी है, टूल वालों की मिली भगत है, ऊपर मुंसिपति आते हैं इन पे, इसे टूल चालू कर रहे हैं। बोला किसान हम टूल बंद नहीं करें, बाकी काफी जगह टूल बंद भी है, लेकिन ये गुंडागर्दी इनकी सरासर। अब इकट्ठे हो रहे हैं आसपास के लोग वहाँ पे टोल पे, फिर बंद कराएंगे वापस शाम। वार्ड संख्या 43 में रीणी कुआ के पास रिको औद्योगिक संघ के मंत्री राजकुमार बियाला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए अपनी पुत्री गिरिजा की शादी के मौके पर घोड़े पर बिठाकर बिंदौरी निकाली। डीजे के साथ निकाली गई बिंदौरी में परिजन सहित मोहल्ले की काफी संख्या में लोग शामिल हुए।
10 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत आज राजकीय माध्यमिक स्कूल बापूनगर और राजकीय बाजोरिया माध्यमिक स्कूल में हुई। कार्यवाहक सीबीओ विक्रम सिंह चौहान, एसीबीओ आनंद पारिक, कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश बारूपाल, संदर्भ व्यक्ति श्रवण मैया, शिविर प्रभारी राजेंद्र कुमार, सुनीता प्रजापति मंचस्थ अतिथि थे। चौहान ने शिविर की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में बालिका शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्कूल एवं आसपास के क्षेत्र में बालिका अपनी रक्षा स्वयं कर सके, इसके लिए अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा सके। सदाशहर में घर घर कचरा संग्रहण करने को लेकर आज पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी द्वारा 5 नए ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर पालिका प्रतिबद्ध है, जिसके तहत आज नए ऑटो टिपर को रवानगी दी गई है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर रतनगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। वाटसिंह के 30 में सूर्य सिनेमा के पास युवाओं ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दुर्गेश नाथोलिया, हेमंत इंदौरिया, सूर्य प्रकाश महर्षि, प्रकाश शर्मा, धनराज इंदौरिया, हेमंत नाथोलिया सहित अनेक लोग उपस्थित थे। वहीं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी के तत्वावधान में दास बालाजी मंदिर के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया तथा कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे एसीएन टुडे। नमस्कार।